रीसेंट हिस्ट्री का कोई मरहला थर्ड राइख के जमाने जैसा तारीख नहीं मिलता। आज तक ये सोचा जाता है कि एक आदमी के घटिया ख्यालात को पूरी कौम किस तरह फॉलो कर सकती है। बहुत से लोगों के लिए एडोल्फ हिटलर सिर्फ एक चांसलर ही नहीं था, बल्कि एक सुपरनेचुरल पर्सनैलिटी था जो लाफानी दिखाई देता था। लेकिन हिटलर न सिर्फ कम उम्री में मर गया, बल्कि ऐसे हालात में मरा जो आज भी परेशान कुन है। अगरचे बहुत से लोग जानते हैं कि डिक्टेटर की मौत कैसे हुई, लेकिन फिर भी इसकी मौत के फौरन बाद और इससे पहले के टाइम के बारे में बहुत सी मिथ्स मौजूद हैं। कुछ अरसा पहले ब्रिटिश हिस्ट्रियंस और ऑथर्स की एक टीम ने 30 अप्रैल को जर्मन डिक्टेटर की मौत के दिन का शेड्यूल बनाया था। ये शेड्यूल इस कदर तफसील से बनाया गया कि इसमें हिटलर के आखिरी दिन को तकरीबन मिनट बा मिनट भी शामिल किया गया था। आज की इस वीडियो में हम आपको वो दिन दिखाना चाहते हैं जो आपको दिखाएगा कि हिटलर की जिंदगी के आखिरी घंटे और मिनट कितने ड्रामाई और अजीब थे। इससे पहले कि हम अब तक के बदतरीन डिक्टेटर्स में से एक के आखिरी वक्त के बारे में तफसील में जाएं, सबसे पहले इस सवाल का जवाब देना जरूरी है कि अप्रैल 1945 में जर्मन राइख का क्या हाल था। हिटलर की मौत के महीने में जंग को 5 साल हो चुके थे और इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत यूनियन जानते थे कि उन्हें हिटलर को हर कीमत पर रोकना है। स्टालिनग्रेड की सख्त लड़ाई के बाद, जिसमें सोवियत यूनियन बिलाखिर जीत रही थी, जर्मनी न सिर्फ इंतहाई कमजोर हुआ बल्कि उसे मजीद पीछे धकेल दिया गया। अप्रैल 1945 वो महीना था जब सोवियत फौजी आखिरकार बर्लिन में जंग खत्म करने के लिए दाखिल हुए। 22 अप्रैल को हिटलर एक आखिरी जवाबी हमला करना चाहता था, लेकिन जब इसके अफसरान ने इनकार कर दिया तो हिटलर न सिर्फ नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हुआ बल्कि इसने पहली बार जंग हारने का ऐलान भी किया। अपने मिलिट्री स्टाफ से मिलने के बाद वो पहले से ही अपने डॉक्टर के साथ प्लानिंग कर रहा था कि अपनी मौत के लिए इसे किस तरह तैयार रहना चाहिए। अब हम 30 अप्रैल 1945 और हिटलर की जिंदगी के आखिरी लम्हात की तरफ आते हैं। 11 बजे हिटलर अभी भी बंकर बर्लिन में अपने कमरे में था। क्योंकि कुछ दिन पहले ही इसने जंग से बैक आउट किया था, तो कैपिटल में यह वाहिद जगह थी जहां वो अभी भी थोड़ी देर के लिए महफूज था। इस दौरान सोवियत फौजियों ने बैरूनी दुनिया से तमाम कनेक्शन खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से बर्लिन अब जर्मनी के कंट्रोल में नहीं रहा था। हिटलर अब अपना वक्त बंकर में चंद नौकरों और अपनी बीवी ईवा के साथ गुजारता था, जिससे इसने काफी लंबे रिलेशनशिप के बाद चंद घंटे पहले शादी की थी। चूंकि हिटलर अपनी मौत से चंद दिन पहले ही अपने अंजाम से वाकिफ था, इसलिए वो गैर शादीशुदा मरना नहीं चाहता था ताकि उसे बाद की जिंदगी में बुरे नताइज का सामना न करना पड़े। फिर 29 अप्रैल की सुबह वो 9 बजे उठा। सबसे पहले, जैसा कि वो हर सुबह करता था, आईने के सामने तैयार हुआ, अपने बालों को सीधा किया और अपनी यूनिफॉर्म को एडजस्ट किया। जब वो अपने बेडरूम से निकला और नाश्ते की मेज पर अपने नौकरों को मिला तो उसने एक ऐसी बात की जो पिछले सालों में किसी ने सोचा भी ना था। मायूस कुन फौजी सूरत हाल की वजह से उसने और ईवा ब्राउन, जो अब ईवा हिटलर के नाम से जानी जाती थी, दोनों ने अपनी जिंदगी को खत्म करने पर संजीदगी से बहस करना शुरू की। हिटलर ने कहा कि वो हर कीमत पर दुश्मन के हाथों में जाने से बचना चाहता है, चाहे मर कर अजिंदा। इसलिए इसके लिए वाहिद ऑप्शन ये था कि वो अपनी मौत को किसी और से पहले खुद संभाल ले। इसके बाद इसने ईवा हिटलर से बातचीत की कि ये सबसे बेहतर कैसे किया जाए। अगरचे इसकी बीवी बिल्कुल खूबसूरत और बेनकाब मरना चाहती थी, हिटलर खुद सिर्फ ये चाहता था कि मरने का तरीका ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो। हिटलर की मौत से सिर्फ 20 घंटे पहले तक भी हिटलर को उम्मीद थी कि माहौल बदल जाएगा और जर्मनी आखिरकार ये लड़ाई जीत जाएगा, लेकिन सच ये है कि ऐसा होना बिल्कुल गैर हकीकी था। हिटलर ने इस दिन को रूटीन के मुताबिक गुजारने की कोशिश की। उसने अपने वजीर जोसेफ गोबल्स को हुक्म दिया कि वो हिटलर यूथ के अरकान से दोबारा राइख चांसलरी में मिले और उनके साथ जर्मन गाने गाए। लेकिन वो खुद बंकर में ही था और इटली के डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी के जवाल के बारे में इसने बीबीसी की एक रेडियो रिपोर्ट सुनी। मुसोलिनी हिटलर का रोल मॉडल रहा था, जो उसके जर्मनी में इक्तदार पर कब्जा करने से पहले इटली में एक डिक्टेटरशिप कायम करने में कामयाब रहा था। इसको हिटलर ने बहुत करीब से फॉलो किया था। ताहम 1943 में इटली में इक्तदार से बेदखल होने और अपने मुखालिफिन के हाथों पकड़े जाने के बाद हिटलर ने अपना एक अहम आइडियोलॉजिकल एलाइज खो दिया था।
जब मसोलिनी को इसके मुखालफिन ने 28 अप्रैल 1945 को खत्म कर दिया, तब रिपोर्ट सुनने के बाद हिटलर की इत्तेहादियों पर फतह की उम्मीदें भी खत्म हो गई। फिर थोड़ी देर बाद इसे मालूम हुआ कि इसके तमाम जर्नलों ने भी फतह की उम्मीद छोड़ दी है, तो हिटलर के मरने के बारे में ख्यालात और मजबूत हो गए। उसने अपनी बीवी से दोबारा बात शुरू की और अब वो कपल की मौत के बारे में उसकी राय सुनना चाहता था। चूंकि एडोल्फ हिटलर और ईवा हिटलर दोनों अपनी जिंदगियों को खत्म करने के तरीकों पर कायम थे, इसलिए कपल के लिए एक नया मसला खड़ा हो गया। वो दोनों चाहते थे कि वो एक ही वक्त में मरे। लिहाजा अब उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने के लिए फैसला किया कि दोनों में से किसी को भी अपनी मौत के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़े। उस वक्त तक हिटलर और उसकी बीवी के पास जिंदा रहने के चंद घंटे बाकी थे। जब 30 अप्रैल 1945 की सुबह हुई तो हिटलर काफी देर तक बंकर में ही था। वहां उसने ज्यादातर वक्त अपने साथ गुजारा और थोड़ी देर के लिए वापस सो गया। इस दौरान ईवा हिटलर कुछ सेक्रेटरीज के साथ कॉमन रूम में बैठी और उनके साथ स्नैप्स पिया। इसके बाद जब उसने मौजूदा सूरत हाल के बारे में जानने के लिए दोपहर 1 बजे के करीब एक जनरल से राब्ता किया तो उसे अपना अंजाम नागुज़ीर मालूम हुआ। जनरल ने इसे इत्तला दी कि सोवियत मिलिट्री जल्द ही बंकर तक पहुंच जाएगी और उसके मुताबिक हिटलर दुश्मन के हाथ लग जाएगा। इस इत्तला की तस्दीक इससे भी हुई कि इस वक्त सोवियत यूनियन के हुक्मरान जोसेफ स्टालिन ने ऐलान किया था कि बर्लिन अब मुकम्मल तौर पर सोवियत के कंट्रोल में है, रिख्सतुग ले लिया गया है और अब जर्मनी को तस्लीम कर लेना चाहिए। इस मकाम पर हिटलर को भी एहसास हुआ कि वो अब ये जंग नहीं जीत सकता और अब उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात शुरू हो चुके हैं। दोपहर 3 बजे के करीब हिटलर और ईवा दोबारा बंकर के बाग में दाखिल हुए, क्योंकि वो सूरज को आखिरी बार देखना चाहती थी। वो सिर्फ एक लान में घूमते रहे और कुछ फूलों को देखते रहे। ताहम जब उन्होंने सोवियत फौजियों की बहुत ऊंची आवाज सुनी और उसके मुताबिक उन्हें मालूम हुआ कि अब वो सिर्फ चंद मीटर के फासले पर हैं, वो वापस अंदर चले गए। वो गालिबन एक छोटे से कमरे में बैठे थे। 12 साल तक इक्तदार में रहने के बाद एडवुल्फ और ईवा ने बर्लिन के बंकर में एक सोफे पर बैठे साइनाइड कैप्सूल खाकर और खुद को गोली मारकर एक साथ अपनी जिंदगी खत्म कर दी। इसके फौरन बाद, जैसा कि हुक्म दिया गया था, कुछ नौकरों ने कपल की डेथ बॉडीज को जला दिया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हिटलर बेजान होने के बावजूद जोसेफ स्टालिन के हाथ नहीं लगा। 30 अप्रैल 1945 शायद मॉडर्न हिस्ट्री के अहम तरीन दिनों में से एक है। अगरचे ये 1 मई तक नहीं था कि जर्मनी ने गैर मशरूत तौर पर तस्लीम किया और थर्ड राइक ऑफिशियली हिस्ट्री बन गया। हिटलर की मौत ने NSDAP के आखिरी हामी पर भी वाजे कर दिया कि खुशकिस्मती से वर्ल्ड डोमिनेशन का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। जब जापान ने पोलैंड पर जर्मन हमले के साथ जंग शुरू होने के तकरीबन 6 साल बाद 2 सितंबर 1945 को हथियार डाले तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली खत्म हो गए। आज तक एडोल्फ हिटलर की मौत के बारे में मुख्तलिफ किस्म की कहानियां बताई जाती हैं। चूंकि सिर्फ चंद गवाह जिंदा बच गए थे, इसलिए थर्ड राइक के दीगर वाकयात के मुकाबले में ये ज्यादा गलत नहीं है। हिटलर की मौत की असल वजह और उसने किस हद तक पहले से इसकी प्लानिंग की थी के बारे में बेशुमार कियास आराइयां की जाती हैं। इस मकाम पर हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमने इस वीडियो में दिखाए गए तमाम वाकयात को अपनी बेहतरीन नॉलेज और रिसर्च के मुताबिक बयान किया है और सिर्फ वैलिड हिस्ट्रियंस के सोर्सेज को इस्तेमाल किया है। खास तौर पर इस मौजू के साथ ऐसा होता है कि बहुत सी जगह पे एक चीज या दूसरी चीज को मुख्तलिफ तरीके से बताया जाता है, लेकिन जिस बात पर सभी मुत्तफिक हैं वो ये है कि अपनी जिंदगी के आखिरी 24 घंटों के दौरान एडोल्फ हिटलर की इत्तेहादियों पर फतह की उम्मीदें खत्म होती गईं और उसका आखिरी दिन इंतहाई ड्रामाई था। हिटलर की जिंदगी के आखिरी लम्हात के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे गुड टू नो की अगली वीडियो में।